तो हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरा जॉगिंग का 9th डे। यस, और 9th डे पे हम स्टार्ट करेंगे। देखो, विनर एटीट्यूड अगर आपको रखना है ना, तो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, उसके लिए वो लाइन आपको बता देती हूँ। जिस दिन आप कुछ भी करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जिस दिन भी आप चल सकते हैं चलिए, दौड़ सकते हैं दौड़िए, रेंग सकते हैं रेंगिए, लेकिन वो उससे रिलेटेड उस डायरेक्शन में कुछ काम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो आज मेरे को परफेक्टली अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। किस तरह से एक हैप्पी और एनर्जेटिक लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं, तो दिन किस तरह से प्लान करना है, इससे रिलेटेड मेरा चैनल है। मेरे लाइफ की पर्सनल चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम ट्रू चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, और उसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट 15 आवर्स अ डे, 15 घंटे एक दिन में लगभग काम करती हूँ। ज़बरदस्त एफिशिएंसी आती है, ज़बरदस्त एनर्जेटिक रहती हूँ। तो बिना देरी के मैं अपनी वॉक नहीं, मतलब आज मैं जॉगिंग करने का मन है। मैं अलग अलग दिन कभी वॉक करती हूँ, कभी जॉगिंग करती हूँ। अभी जॉगिंग करूँगी और आपसे बातें भी मैं लगातार करती रहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी हो रहा होगा कि मैं कुछ करती भी हूँ नीचे आके या नहीं करती। तो वेदर आज का बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। मैं पहले अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। मैं टाइमर लगा के ही काम करती हूँ। पूरा 3 किलोमीटर वॉक होनी चाहिए। 3 किलोमीटर के वॉक का अपने टाइमर लगाते हैं। 2, 1, एक्टिविटी स्टार्ट। वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अभी मेरा हेडबैंड आया नहीं है। जिस दिन मेरा हेडबैंड आ जाएगा तो हम हैंड्स फ्री होके किया करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि अभी मैंने हाथ में अपना कैमरा पकड़ा हुआ है, तो हो सकता है आपको थोड़ा हिलता हुआ दिखे। तो देखो क्या होगा ना, कि जब भी आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग 1-2 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, आफ्टर 1 और 2 डेज़ आप चीज़ें डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोचेंगे कि यार बस हो गया 1-2 दिन। और होता क्या है ना, 1-2 दिन करने के बाद में हाथ पैरों में भी दर्द होने लगता है। तो वैसे भी आपको पता है, एक्सरसाइज कोई ऐसी एक्टिविटी तो है नहीं कि जिसमें आपको डोपामिन रिलीज़ हो रहा हो और बस मज़ा आ रहा हो। मज़ा आता है एक्सरसाइज में, बट आफ्टर सर्टेन जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो ना, उसके बाद आपको मज़ा भी आने लगता है। तो अभी स्टार्टिंग में वो लेवल अचीव होगा नहीं। 1-2 दिन आप जाओगे, बॉडी माइंड दोनों में थकान होगी। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है 1-2 दिन के बाद कंटिन्यू करना। बस वो किसी तरह से 1-2 दिन के बाद वाला जो फेज़ है ना, 3rd, 4th, 5th ये डेज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल वाले यही होते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक और मेक करने वाले। ठीक है, अगर इसी में आपने अपनी कंसिस्टेंसी मेक कर ली, तो फिर आपको 7th, 8th, 9th डे में वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करने में दिक्कत नहीं होगी। मुझे गर्मी लगने लगी है, तो फ़िलहाल मैं अपनी जैकेट हटा रही हूँ। हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको चीज़ें हटानी है, नहीं तो या तो बॉडी गर्म होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में आज मैंने आके थोड़ा वॉक ही की थी। आते ही या तो मैं दौड़ना शुरू कर देती हूँ, तब मैं हटा देती हूँ। इतनी तेज़ हवा में, हवा भी है देखो, ठंड के साथ साथ है ना। तो होता क्या है कि जब 8th, 9th डे इतने दिन आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, आज मैं सच बताऊं, कल पैरों में बहुत दर्द हो रहा था जब मैं रनिंग कर रही थी ना, बहुत तेज़ दुखन हो रही थी पैरों में, और बार बार लग रहा था कि बस बहुत हो गया, रुक जाती हूँ। लेकिन अपने अंदर 2 माइंड काम करते हैं। एक हमें कैटलिस्ट का काम करता है कि नहीं करना है, और एक माइंड हमें रोकने का काम करता है। आपको ध्यान ये रखना है। देखो, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे भी बहुत मन करता है कि नहीं सुबह सुबह बिस्तरों में से नहीं निकलना, लेकिन जो मेरा दूसरा वाला माइंड है, उस पर मैंने इतना ज़्यादा काम कर रखा है
कि मेरे पहला वाला माइंड जो मुझे काम करने से रोकता है, अभी मेरी थोड़ी सांस फूलने लगी है, अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। तो आपको बस इतना करना है कि जो माइंड आपको प्रेरित करता है, मोटिवेशन का काम करता है ना, उस माइंड पे काम करना है, उस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर वो आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया तो फिर आपका ये जो माइंड है ना, जो आपको काम करने से रोकता है, ये कमज़ोर पड़ जाएगा। और ये कमज़ोर पड़ गया फिर आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1 चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 1-2 दिन के बाद चीज़ें डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। 1-2 दिन के भी बाद कंटिन्यू करने के बाद में जो रोज़ आपका ये वाला जो माइंड है, जो आपको बार बार रोकता है, ये धीरे धीरे आपको कमज़ोर करना है। ये आपने कमज़ोर कर लिया, उसके बाद चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आपका वो वाला माइंड जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना कि वो आपके बॉस की तरह काम करने लगेगा। तो लेट द बॉस बी सुपीरियर। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं, हाँ ऐसे ही ढोल की तरह बस लाइफ बितानी है, ज़िंदगी पूरी करनी है, तो पड़े रहिए बिस्तरों में, मत कीजिए कुछ, ना सक्सेस चाहिए, ना कोई अचीवमेंट चाहिए, बस गरम गरम छोले भटूरे चाहिए। उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, हाँ लेकिन अगर कुछ अचीव करना, मैं ये नहीं कह रही छोले भटूरे खाने वाले लोग बुरे होते हैं, लेकिन हाँ छोले भटूरे खाओ, लेकिन उसके साथ अपनी लाइफ का एक मोटिवेशन भी होना चाहिए, लाइफ का एक गोल अचीवमेंट भी होना चाहिए। नहीं तो मैंने बहुत सारी एजड लेडीज़ और एजड आदमियों को ये कहते सुना है, क्या किया मैंने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। औरतें बोलती हैं मैंने सारी ज़िंदगी अपनी किचन में बर्बाद कर दी, जो 60 साल के हो जाते हैं, और आदमी बोलते हैं मैंने नौकरी में खो दी। इस स्टेटमेंट और इस पछतावे से अगर बचना है तो 30 साल की एज वो डेडलाइन है, वो डेड मार्क है, जहाँ से आपके, अगर यहाँ से आगे की लाइफ को आपने सही तरह से डायरेक्ट नहीं किया तो आपकी 30 से 60 साल वाली लाइफ पूरी तरह से आपको एक, उसको मैं कुचक्र बोलती हूँ, कुचक्र, या तो गृहस्थी का कुचक्र होगा या गरीबी का कुचक्र होगा, दोनों में से किसी एक कुचक्र में आपको धकेल दिया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, आप चाहें या आप ना चाहें, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अपने को ये ध्यान रखनी है कंसिस्टेंसी के साथ में, कि अपने इस माइंड को डेली और इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा ना, जैसे ही आप एक लेवल अचीव करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ यार, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप वो लेवल अचीव करेंगे आप प्रो हो जाएंगे। 8-9 डेज़ मोर देन इनफ उसको चक्र से बाहर आने के लिए, मोर देन इनफ। उसके बाद में क्या होगा, मज़ा आना शुरू हो जाएगा। 8th-9th डे के बाद में अगर अब आपने एक्सरसाइज नहीं की तब आपको मज़ा नहीं आएगा दोस्त। यहाँ हो जाता है गेम चेंजर, आपके लिए गेम पलटने वाली चीज़। मैं थोड़ा सा जैकेट हटा लेती हूँ, अभी मुझे गर्मी लगने लग गई। तो अभी मैं रेडी हूँ और धूप बहुत शानदार है। आज दोनों काम एक साथ हो जाएंगे अपने। बिना देरी के शुरुआत करते हैं नेक्स्ट रन की। हाँ, तो 8th-9th डे के बाद आना शुरू हो जाता है मज़ा आपको, और वो मज़ा आपको बार बार अपनी जगह पे खींच के लाएगा। चाहे तो वो आपने जिम जाने की आदत बनाई हो, चाहे वो आपने XYZ कोई भी एक्सरसाइज, देखो जो भी एक्सरसाइज ईजीली अवेलेबल है ना, वो करनी है। अगर आपके पास जिम ईजी अवेलेबल है, आप जिम करेंगे। मैंने तो ये घर लेते वक्त ये सारी पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर ली थी। अच्छे से बैठ के योगा भी करने की जगह है, यहाँ एक अच्छा जिम भी है। वो वाली सारी सोसाइटीज़ मैंने डिस्कार्ड कर दी थी जहाँ पे अच्छा जिम नहीं था, क्योंकि आई एम अ फिटनेस फ्रीक और मुझे जिम बहुत अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे एक अच्छा जिम भी है, और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था ये रनिंग ट्रैक। इस रनिंग ट्रैक पे ना आपको रनिंग करनी है, आप रनिंग करो, आपको घूमना है आप घूमो, आप जो मर्ज़ी करना है आप करो, है ना। तो 8th-9th, आज मेरा एक्चुअली 9th ही डे है, और आज मुझे यहाँ आने में 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचना पड़ा। मैं काम करते करते उठी
और जैसे अपना नेक्स्ट रूटीन के लिए जाना होता है ना, 1 सेकंड के लिए ना तो बॉडी ने और ना ही माइंड ने कैसा भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, कैसा भी, ठीक है। वहीं जब सेकंड थर्ड डे था ना, तो सच में यार पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मन कर रहा था छोड़ना, नहीं जाना, कुछ और करके दिखाते हैं, कुकिंग करके दिखाते हैं, ये करके दिखाते हैं, वो करके दिखाते हैं। लेकिन फ़िटनेस एक ऐसा टॉपिक है ना, मुझे बहुत पसंद है, मतलब फ़िट रहना। खाने को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बॉडी की एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिन में होनी चाहिए। होती है तो दिन सक्सेसफुल लगता है, नहीं तो लगता है सब बेकार है। एक्चुअली बता रही हूँ, जिस भी दिन मैं अपने फ्लैट से उतर के नीचे पार्क में नहीं आती ना, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे ओवर ऑक्यूपाइड हूँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 10 बजे जब सोने जा रही हूँ ना, और काम किसी दिन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ ना कि बस मैं नीचे आ जाती हूँ, और नीचे आके यहाँ पे कुछ लड़कियों को देख लिया, उनसे 2 बातें कर ली, कुछ बच्चों को देख लिया, इतना भी मेरे लिए इनफ होता है। लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम अ डे मैं पार्क एरिया में ज़रूर आती हूँ। आपके भी आसपास कोई भी कम्युनिटी एरिया हो, वहाँ तक जाने की आदत बनाओ। कम्युनिटी एरिया में जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका तो एक तो आपका फ्रेंड सर्कल अपने आप डेवलप हो जाएगा, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग, जिनको घर में पड़े रहना पसंद है वो तो वैसे भी घर में पड़े रहते हैं, लेकिन जिनको लोगों से मिक्सअप होना पसंद है, जिनको फिटनेस पसंद है, वो सारे लोग बाहर आएंगे निकल के। तो आप लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी के बीच में आओगे, है ना। जिस भी तरह का आपके पास आपकी हेल्थ आपको अलाउ करती है, और जिस भी तरह का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। मैंने घर लेने में देरी ज़रूर कर दी थी, लेकिन जो चीज़ें भी मुझे मेरे घर के पास, मेरे घर के पेरीफेरी में, और देखो मुझे मेरे काम का नेचर पता है। मेरा काम कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी कभी रात में 10 बजे लेके बैठती हूँ, दोपहर आधी रात को 2 बजे तक करती रहती हूँ। मन के ऊपर करती हूँ, पूरे फुल मूड से, जितना मन करता है उतना काम करती हूँ। मन नहीं करता है, काम बंद कर देती हूँ। तो कभी रात में करती हूँ, कभी दोपहर में करती हूँ। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा हो गया है मेरा, आपको सुन भी रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे ज़रूरी था एक ऐसा कम्युनिटी एरिया जिसको मैं दिन में, दोपहर में, आधी रात में, कभी भी किसी भी वक्त अप्रोच कर सकूं। सपोज़ अगर मेरा घर किसी कॉलोनी में होता तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं था कि मैं रात को जॉगिंग कर दूँ। अच्छा तो अगर मेरा घर किसी वैसे सोसाइटी में ना होके कॉलोनीज़ में होता, तो कॉलोनीज़ में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, नीचे उतरते इतने सारे कुत्ते आपको मिलते हैं। उसके बाद डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, मुझे आई हेट स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग्स को देख के इतना मूड ऑफ होता है कि मैं वापस ऊपर चली जाती थी, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ ये होती थी लोग ही नहीं निकलते वहाँ पे। लेकिन सोसाइटीज़ में एक माहौल बहुत अच्छा लगता है मुझे ना, यहाँ पे हर वक्त लोग आपको नीचे मिलेंगे। आप 12 बजे भी आके देखोगे ना, रात को 12 बजे, तो भी यहाँ पार्क में, गार्डन में कोई ना कोई आपको बैठे हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो मेरी तो फेवरेट जगह है यार, मतलब सोसाइटीज़ की लाइफ मुझे तो बहुत पसंद है। लाइक माइंडेड लोग, आपके हम उम्र दोस्त बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। कॉलोनीज़ में थोड़ा इस चीज़ की समस्या रहती है, सेम एज ग्रुप के लोग नहीं मिलेंगे, या तो आंटियाँ रहेंगी या बच्चे रहेंगे। आपकी एज के लोग बहुत ही कम आपको कॉलोनीज़ में दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, खाने पे बहुत ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी एनर्जेटिक लाइफ, हैप्पी, सक्सेसफुल अपना करियर के साथ आगे बढ़ें, तो उसमें आपकी डाइट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सुबह ही सुबह आपने खा लिए छोले भटूरे, भाई साहब 2 घंटे से पहले नींद नहीं खुलती मेरी तो। पता नहीं लोग छोले भटूरे खा के काम कैसे कर लेते हैं। मैंने तो जिस वक्त छोले भटूरे खाए ना, उसके बाद 2 घंटे की नींद चाहिए,
मेरा तो बॉडी इस तरह की है। हाँ, जिस दिन मुझे सोना होता है कि हाँ भैया आज कोई काम नहीं है, आज केवल रिलैक्स करना है, उस दिन बढ़िया छोले पूरी, छोले भटूरे, जो मर्ज़ी खाना है खाओ। लेकिन किसी काम वाले दिन खाली मैंने ऐसी कोई चीज़, तो काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। स्टॉक मार्केट का काम वैसे भी बहुत ज़्यादा माइंड क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा इंटेंस फोकस के साथ किया जाता है। अगर आप आधी अधूरी नींद, आधे अधूरे दिमाग के साथ में स्टॉक मार्केट करने बैठ गए ना, भाई कंफर्म लॉस होगा, कोई रोक नहीं सकता आपको लॉस से, ठीक है। तो आसपास आपको दिख भी रहा होगा, काफ़ी सारे लोग आ भी गए हैं। और ये है आज मेरा 9th डे ऑफ जॉगिंग। मज़ा आ रहा है जॉगिंग करते वक्त, बिल्कुल भी बोरियत नहीं हो रही और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि काश मैं यहाँ ना होती, मैं अपने बेड पे पड़ी हुई होती। नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैक करते हुए, जॉगिंग करते हुए, ठीक है। तो भाई दोस्त, फ्रेंड, तू जहाँ भी है, जैसा भी है, जैसी भी है और मुझे सुन रही है, अब तक भी सुन रही है ना, कल से लेके स्टार्ट कर, क्योंकि सब कुछ कमा भी लिया, ऑफिस जॉब में बहुत अच्छा कर भी लिया और हेल्थ खो दी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ हाथ में नहीं रहेगा। जो आप कमाओगे, जो आप बचाओगे ना, वो सब आपका डॉक्टर्स ले जाएंगे। आजकल डॉक्टर्स के पास जाने भर की देर है। आप जाके हॉस्पिटल्स में बैठो, बैठने के साथ, एंट्री करने के साथ आपका जो बिल है ना, उसका मीटर शुरू हो जाता है। और जिस वक्त आप एग्ज़िट करोगे ना वहाँ से, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख तो नॉर्मल है, ठीक है। उससे बचने का, देखो मैं ये तो नहीं कह रही कि किसी को एकदम से ही कुछ मतलब कुछ अलौकिक कोई कुछ ऐसी कोई दिक्कत हो जाए जिसका कोई वही ना हो आगे पीछे। लेकिन हाँ, आज की डेट में भी 50% जो बीमारियां हैं ना, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। मैं मान ही नहीं सकती कोई अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, कोई अच्छे से जी रहा है और उसके बाद भी उसको किडनी की समस्या हो जाए, उसका लीवर ख़राब हो जाए या उसको हार्ट का कोई परेशानी हो जाए। लेकिन हाँ, अगर कोई पड़ा हुआ है ना बिस्तर पे, उसके ज़रूर ये 3 चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, फेल होने वाली हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं है, 45-50। अपने बड़े लोग तो फिर भी 60 के आसपास में ये बीमारियां लेके आए थे। लेकिन आजकल के खान पान को देखते हुए मुझे लग रहा है हमारी जनरेशन जो है ना, वो 40-45 साल भी पकड़ लेना इस तरह की बीमारियों को के बिना, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मानना, ठीक है। भगवान के आगे चलती किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बस में जो है ना, वो अपनी तरफ से बेस्ट करना है। और अगर वो आपने अपनी तरफ से बेस्ट नहीं किया और सब कुछ ही भगवान भरोसे छोड़ दिया, मतलब भगवान देख लेंगे कि हेल्दी रहना है कि नहीं, तो भैया फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए शांत होंगी, इसके बाद कुछ भी मेरे मन में आएगा। मैंने जस्ट ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप लोग ट्रस्ट कर सकें कि यस, आई एम रनिंग फॉर 3 किलोमीटर्स डेली। ये मैंने अपने लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। और एक चीज़ और बता दूं यार, बॉडी टोनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना और आप यंग दिखना चाहते हैं, देखो बॉडी तो अपनी उम्र पूरी कर रही है, वो धीरे धीरे एजिंग सिम्टम्स भी लेके आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं एजिंग सिम्टम्स को डिले करना, अगर आप चाहते हैं कि एजिंग धीरे धीरे हो या स्लो हो जाए या बंद तो नहीं हो सकती, तो 2 चीज़ों पे तुरंत गौर करना शुरू कर दें। पैसा कमाने पे ध्यान से ज़्यादा अपने खाने और एक्सरसाइज पे ध्यान ले आएँ। बॉडी में एनर्जी, बॉडी में एजिंग इफ़ेक्ट्स धीरे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही ख़त्म हो जाएंगे, बट एटलीस्ट हाँ, धीरे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो आज शानदार धूप, बड़ी शानदार है। वीडियो में नहीं देख पा रही हूँ वीडियो सामने का कैसा है, लेकिन दिन बहुत शानदार है।
आज की धूप भी मुझे मिल रही है। विटामिन डी के बारे में एक बात और करना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि विटामिन डी आप दोपहर की धूप से ज़्यादा ले पाओगे तो ये आपकी गलतफहमी है। मैंने विटामिन डी पे थोड़ा रिसर्च किया था कि किस वक्त की धूप विटामिन डी का मोस्ट एब्जॉर्बेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर था सुबह 8 से 10 की धूप। केवल सुबह 8 से 10 की धूप ऐसी होती है जो आपके बॉडी में हाईएस्ट विटामिन डी बनाने के लिए ज़िम्मेदार है। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ ना, तो वो आपको बिना आपके कोई सिम्टम बताए वो आपको एक विटामिन डी का टेस्ट लिख देगा, क्योंकि उसको पता है आजकल का जो युवा है ना, आजकल का जो यंग मैन है ना, जो यंग लेडी है ना, वो बिस्तर में पड़े रह के टाइम स्पेंड करने में, शॉर्ट्स देखते हुए, रील्स देखते हुए वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो उनको पता है, इसलिए वो सबसे पहले विटामिन डी का टेस्ट लिख देते हैं। और 50% लोग बाय डिफ़ॉल्ट विटामिन डी डिफिशिएंट होते हैं। हाथ पैरों में दर्द रहता है, थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, ये सब विटामिन डी डिफिशिएंसी हैं। बहुत अच्छा खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ें हैं ना, तो अपना विटामिन डी लेवल चेक कराएं। और विटामिन डी को लेके जो सबसे बेस्ट टाइम है ना, वो मॉर्निंग के 8 से 10 बजे का ही है। देखो मैं अपनी बात कहूँ, पहले ये टाइम मेरा बहुत क्रूशियल होता है मॉर्निंग का। ठीक है, तो पहले मुझे लगता था सबसे ज़्यादा क्रूशियल मेरी स्टडीज़ हैं, मेरा करियर है, मेरा स्टॉक मार्केट है, मेरा पोर्टफोलियो है। तो मैं हमेशा लास्ट ईयर की ही बात करूँ ना, तो मैंने जितना भी टाइम ऐसा निकाला वो सारा इवनिंग टाइम हुआ करता था। इवनिंग में मैंने केवल एक्सरसाइज की है। लेकिन इस साल से जब आप बाकी सब चीज़ों से फ्री हो जाते हो ना, फाइनेंशियली फ्री, मेंटली फ्री, ज़िम्मेदारियों से फ्री, तो उसके बाद आपकी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। तो अब मैंने अपनी प्रायोरिटी, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम मॉर्निंग का, वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मैं सुबह 4-5 बजे से लेके और 8 साढ़े 8 तक बिता चुकी होती हूँ। उसके बाद ये मेरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो है ना, पहले मैं यहाँ पे टी के साथ अगेन बैठ जाया करती थी, लेकिन अब मैं नीचे आ जाती हूँ अपने 8:30-9 बजे के आसपास। और नीचे आने के बाद मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी का काम है अपना हेल्थ को देना, और उसी हेल्थ के चलते मैंने ये चैलेंज लिया है कि चाहे जैसा भी दिन हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मेरी 3 किलोमीटर अ डे वॉक। और ये 8 से 10 बजे की धूप। अभी सर्दियाँ हैं तो अच्छा लग रहा है, हो सकता है गर्मियों में 8 से 10 की जगह मैं 7 से 9 या 6 से 8 कर दूं। लेकिन हाँ, जो मैंने पढ़ा था ना, वो यही था कि धूप सबसे बेस्ट आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाती है ना, वो मॉर्निंग 8 से 10 की धूप कर पाती है। मुझे पता है जॉब जाने वाले के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए ये टाइम घर से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, अगर कोई पर्सन मैनेज करना चाहे तो सब कुछ मैनेजेबल है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इमैनेजेबल है। मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। मेरे लिए मेरी एज में पैसा कमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो काम मुझे, मेरे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रिसर्च, वो मैं सुबह 4 बजे से लेके 6, 7, 8 बजे तक कर लेती हूँ। जितना पेट भरने, जितना मन भरने तक मैं कर सकती हूँ, वो इस टाइम से पहले कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं अपने बच्चे को, मैं अपनी बॉडी को, एक्चुअली ऐसा आज मुंह से निकल ही गया, मैं अपने बॉडी को अपने सबसे डियरेस्ट किड की जगह मैंने अपने आप को दे रखी है। एक माँ होती है ना, सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चे को करती है। ये बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मुझे आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भी एक माँ हैं तो आपसे जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं, तो आपके मुंह से भी यही शब्द निकलेगा, जो भी आपका बच्चा होगा। मेरे केस में मेरा बच्चा मेरी अपनी बॉडी है। बहुत स्टार्टिंग से ही मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार किया है, अपनी बॉडी को अपने बच्चे की तरह संभाला है। और अब जब मैं अपनी दैनिक क्रियाओं से, जो भी मेरी सुबह
मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्च विसर्च उससे ख़त्म होने के बाद में तुरंत मेरा ध्यान आ जाता है मेरे अपने इस सबसे प्यारे बच्चे की तरफ। और अब मैं फुल डे उसकी केयर करती हूँ, उसको फिट रखना, उसको नहलाना धुलाना, उसको खिलाना पिलाना, उसका ख्याल रखना, कोई उसको हर्ट ना करे इसका ध्यान रखना। यस, जो लोग मुझे किसी भी तरह से मेंटली, फिज़िकली तो खैर कोई क्या ही करेगा, लेकिन हाँ, जो लोग मुझे किसी भी तरह से मेंटली भी हर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, ज़रा सा भी कह रही हूँ, ज़रा सा भी किसी भी फॉर्म में, तुरंत वो मेरा लास्ट दिन होता है उनके साथ में, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा रिलेटिव हो। क्योंकि मेरी सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इस बच्चे का ख्याल रखना है, अपने इस बच्चे का ध्यान रखना है। और जो भी मेरे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश करता है, मैं उसको अपनी लाइफ से दूर दूर और बहुत दूर कर देती हूँ। पता भी नहीं चलता सामने वाले को, और मैं कर भी देती हूँ। ठीक है, आपके आसपास भी इस तरह का कोई पर्सन है जो आपकी खुश ज़िंदगी में जहर घोल रहा है, होगा, बहुत पक्का होगा, ज़रूर होगा। बहुत क्लोज वॉच करो। अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई पेन चल रहा है ना, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, 100% कोई ना कोई पर्सन उसके लिए ज़िम्मेदार है। ऑफिस जॉब है तो आपका कोई बॉस, आपका कोई कलीग होगा। जॉब मैंने भी कर रखी है और मुझे बहुत अच्छे से पता है जब बॉस या कलीग परेशान करने पे आते हैं तो वो क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं। मैं आपको उनसे डील करने का रास्ता भी बताऊंगी। माइंड टॉक मनीषा नाम का मेरा चैनल है, जिसमें स्पेशली मैं इसी से रिलेटेड बात करूंगी, हाउ टू डील पीपल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। आज की दुनिया में लोगों को डील नहीं करना आया ना, चाहे जितना पैसा कमा लेना, वेस्ट लगेगा। अगर उस पैसे को कमा के आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं ना, वेस्ट लगेगा। ठीक है, मेरे 3 किलोमीटर की वॉक पूरी होने वाली है, नॉन स्टॉप करती हूँ। आज मैं कर रही हूँ जॉगिंग। जिस दिन जैसा मन करेगा, जिस दिन जैसा हेल्थ बताएगी कि आज किस तरह का करना चाहिए, हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा 3 किलोमीटर में देखती हूँ मैं कितना और रह गया है यार, अभी थोड़ा सा ना कर लेते हैं, वो अपने आप ही बता देगा। एक ऐप है, उस ऐप को, हाँ मेरे भाई ने बताई थी मुझे ये ऐप ना। यार मेरा भाई बहुत सही आदमी है, वो मुझे ड्राइविंग भी उसी ने सिखाई थी। और जब वो इस बार लास्ट टाइम अभी मेरे घर आया था ना, तो उसी ने मुझे बोला कि आकार थोड़ा ओवर साइज़ हो रहा है आपका, रनिंग स्टार्ट करो अब। और एक्चुअली उसने बहुत शानदार तरीके से अपना वेट कम किया है। उसका वेट 100 के ऊपर जा रहा था और आज की डेट में उसने इतना परफेक्ट बॉडी मेंटेन कर ली। वो तो एकदम प्रो है इस चीज़ में। फ़िलहाल वो कर रहा है 7 से 8 किलोमीटर की रनिंग डेली। मैं अभी 3 किलोमीटर की कर पाई हूँ। जैसे जैसे अपना टाइम इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे अपना बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, हम भी बढ़ा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल 21 डेज़ मैं सिर्फ 3 किलोमीटर ऑफ वॉक, जॉग और ट्रैक, इस तक अपने आप को कन्फाइन करके, और उसके बाद का सिनेरियो देखती हूँ कि हाँ, पहले 21 डेज़ पूरा करेंगे, एक माइलस्टोन अचीव। उसके बाद नेक्स्ट 21 डेज़ का टारगेट, या जितने भी डेज़ का टारगेट लेना है वो टारगेट लेंगे, वो माइलस्टोन अचीव। ठीक है, तो देखो, कभी भी कोई बड़ा टारगेट पूरा करना हो ना, तो उसके लिए एक साथ दिमाग को आदेश नहीं दिया जाता कि मुझे 20 किलो वज़न कम करना है। नहीं, पहले स्मॉल टारगेट बनाने हैं। पहले 1 किलो वज़न कम करना है, वो 1 किलो तक का टारगेट आप पूरा कर पाए, फिर धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे जिस बॉडी को बिस्तर में पड़े रहने की आदत पड़ी हुई है, छोले भटूरे खाने की आदत पड़ी हुई है, उस बॉडी को सैलेड और चने खिलाने के लिए मेहनत करानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे होती हैं सारी चीज़ें। पहले 1 किलो का टारगेट रखना है, फिर 5 किलो का टारगेट करो। क्योंकि एक चीज़ और बता दूं, जैसे जैसे वज़न
आपका कम होता है। स्टार्टिंग में तो तेज़ी से हो जाएगा, मुश्किल होता है उसको मेंटेन करना और उसको कंटिन्यू करना, उस वेट को मेंटेन करना और अपनी जो वो जर्नी है वेट कंट्रोल की उसको मेंटेन करना। जब हम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन रहता है, 2 किलो कम हो गया, 4 किलो कम हो गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब आपकी बॉडी का वाटर वेट जिसको हम कहते हैं, जो ऊपर से फुलावट होती है ना, जब वो कम हो जाती है, वो इजीली कम हो जाएगी। असली जोर आएगा आपकी बॉडी को टोन होने में, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपकी बॉडी को काम करना पड़ता है आपकी मसल्स पे, और वो ही सबसे ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो अभी तो पहले तो मेरी बॉडी में अभी 2-3 महीने का छोला भटूरा, 2-3 महीने का नहीं, ज़्यादा का ही होगा, 4-5-6-7 महीने का छोला भटूरा, और वो बिस्तर पे जो पड़े रह के मैंने टाइम स्पेंड किया है वो यही काफ़ी है ना। आई होप 21 दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ना चाहिए। हालांकि शुरू करने से पहले ना मैंने अपना बॉडी वेट भी मेजर नहीं किया था, तो अभी पहले 21 दिन कंप्लीट हो जाए तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हाँ भैया कंसिस्टेंसी बन गई। एक बार कंसिस्टेंसी बन जाएगी, 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी कंसिस्टेंसी बनेगी, उसके बाद हम बढ़ा देंगे। हम मतलब वेट मेजर करेंगे, दिखाऊंगी आपको भी, वेट मेजर करके उसके बाद हम टारगेटेड वेट कंट्रोल करेंगे कि हाँ भैया। लेकिन एक बात और बता दूँ, ऐसा नहीं है कि टारगेटेड वेट कंट्रोल के दौरान हम छोले भटूरे नहीं खाएंगे, हम सब कुछ खाएंगे। जो डाइट मेरी अभी भी चल रही है ना, देखो यार मेरे से ना बिना खाए नहीं रहा जा सकता। मैं एक्सरसाइज दुगनी करवा लो, 4 गुनी करवा लो, लेकिन कोई मुझे बोले कि डाइट हाफ़ कर दो तो वो मुझसे नहीं होता। जो मेरी डाइट है, एक आधी रोटी कम कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 4 खाती हूँ तो 1 खाने लग जाऊँ, वो मेरे से नहीं होगा, ठीक है। पहले मैं 5 खाती थी, अब मैं 3 खाती हूँ, लेकिन 3 से कम नहीं हो पाता यार। होता क्या है ना, अगर 3 से कम खा भी लो तो तृप्ति होती नहीं, तृप्ति नहीं होती तो फिर आप भुजिया खाओगे, आप बिस्किट खाओगे, तो वो तो और भी बुरा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक बार जब खाने बैठो स्टफिंग अच्छे से कर लो, ताकि बार बार मन आपका ऐसे ना करे कि ये और कर लेते तो वो और खा लेते तो, ठीक है। बस उसके बाद में 21 दिनों के बाद में हम करेंगे अपना वेट मेजर। वेट मेजर के दौरान उस अगले 21 दिन में हम ये देखेंगे कि मेरी एज़ यूजुअल जो भी मेरी डाइट है, जो भी मेरी लाइफस्टाइल है, और ये 3 किलोमीटर की वॉक, जॉग और रनिंग जो भी है, इसके बाद किस लेवल पे वेट कंट्रोल हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम तब चेक करेंगे, ठीक है। आज वैसे मैं अरुण को लेके आना चाह रही थी, उनको अपने साथ रखती हूँ मैं ज़्यादातर चीज़ों में। एक यही चीज़ है जो वो उनको बहुत खींच के लाना पड़ता है, तो क्योंकि इतने दिनों से तो कोहरा था, तो उनके पास बहाना था कि मनीषा कोहरा है, मैं नहीं जा रहा। और जब भी उनको कभी बोलो आप कोहरे में नीचे चलने के लिए, तो उनको एक लड़ाई का ज़रिया मिल जाता है। तो मुझे बीमार करना चाहती है, तो मुझे मारना चाहती है क्या, ये इस तरह के डायलॉग देते हैं, तो फिर मैं छोड़ के आ जाती थी। लेकिन आज निकल गई ये धूप, अगर कल धूप निकली तो मैं उन्हें लेके आऊँगी। कल तो रात को वो ठीक से सो नहीं पाए थे, आज भी मैंने उन्हें बोला तो था, लेकिन कल रात को जब वो ठीक से सो नहीं पाए थे तो बाद में फिर क्या ही करते, कहने लगे कि नहीं नहीं तुम चले जाओ। अच्छा, प्यार से नहीं बोलते यार, पता नहीं क्यों लोगों को जब सुबह कोई उठाता है ना तो भड़क के क्यों पड़ते हैं। अरुण तो उनमें से हैं, सुबह आपको तैयार होके जाना पड़ता है कि यह आदमी भड़क के पड़ेगा। मुझे नहीं पता सबके हस्बैंड ऐसे ही उठाने पे जगाने पे गुस्सा करते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ अरुण तो बहुत करते हैं, तो इसलिए मैं उनको सोच समझ के जगाती हूँ। ध्यान मैं मेरा रखती हूँ, अगले को मैं बता देती हूँ, समझ में आए करना है करो, नहीं समझ में आए नहीं करना है नहीं करो। अपनी लाइफस्टाइल के साथ कोई छेड़छाड़ ना मैं करती हूँ किसी के साथ, और ना मैं करने देती हूँ, ठीक है। अगर मुझे टाइम से सोना है, रात को 10 बजे सोना है, तो आपको जो मर्ज़ी करना है आप करो, मैं मेरा 10 बजे अपना रूम की लाइट ऑफ करके मुझे सोना है, ये मेरा फिक्स है एकदम, ठीक है।
और उन्हीं की तरह मैं भी अगर 12-12 बजे तक मूवी टीवी देख देख के अपना टाइम पास करूँगी तो क्या होगा, मैं भी उसी स्टेज में बैठी रहूँगी। मुझे बैठे रहना पसंद नहीं है, मुझे हर वक्त कुछ और अच्छा, कुछ और अच्छा, कुछ और अच्छा करना होता है। एनीवेज़, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको पिंग नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को निर्देश नहीं देना। मैं उन्हीं में से हूँ। अच्छा भला बुरा बता दिया, समझा दिया, जितनी आवश्यकता थी थोड़ा अच्छे से भी समझा दिया। अब किसी को ना समझ में आए तो वो उसकी हेडेक, क्योंकि कोई भी जब बीमार होता है ना तो सबसे ज़्यादा भुगतना उसे पर्सनली ही पड़ता है। परिवार के बाकी लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम उस पर्सन के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा पोक नहीं करते, हम छोड़ दिया करते हैं। ठीक है, अभी मेरे 3 किलोमीटर्स कंप्लीट होने वाले हैं। बिल्ली रास्ता काट के गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करती। अपने 3 किलोमीटर पूरे होते ही अपने चलेंगे ऊपर। थोड़ा सा पसीना आने लगा है, गर्मी तो लगी रही है, गर्मी नहीं लग रही, इनफैक्ट अब तो पसीना आके ठंडक का एहसास हो रहा है, मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम ना, क्योंकि बॉडी अच्छे से गर्म है, उस पर लग रही है हवा, धूप, विटामिन डी, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, मज़ा आ रहा है। फुल टू फन, 3 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर्ड। मेरा आज का लक्ष्य पूरा। तो आज का मेरा लक्ष्य पूरा। फुल डे मज़े करेंगे, खूब सारा काम करेंगे, और आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।